राइटिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें क्या आ जाता है, लूप्स एंड इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव कि आइडेंटिफाई द यूज एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें कंस्ट्रक्ट इफ स्टेटमेंट आ जाते हैं, केसेस आ जाते हैं, कंस्ट्रक्ट और उनको आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट लूप स्टेटमेंट्स हैं, और लास्ट में यूज गाइडलाइंस व्हेन यूजिंग कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। जैसे ये आपको पता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए लाइन उसमें एक ही पढ़नी है। अगर मल्टीपल भी एल्सिफ आ जाए तो उसमें उन पूरे में से एक को ही पढ़ना है, चाहे जो मर्जी ले लें आप। इस केस में क्या है, इफ कंडीशंस ट्रू होगी तो देन वाली होगी, अदरवाइज एल्स का पोर्शन इसका है। ये भी एक सेंटेंस बगैर एल्स के, यानी कि अगर वो ट्रू होगी तो देन वाला हो जाएगा, एल्स वाला पोर्शन होएगा ही नहीं। इसमें क्या है, अगर ट्रू होगी देन वाला, अदरवाइज क्या होगा, एल्स वाला पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, एक ये सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये है कि इफ कंडीशंस है, फिर देन ये हो, एल्सिफ हो, फिर देन हो, ये हो, यानी कि इसमें एल्सिफ एल्सिफ है, एंड पे जाके एल्स नहीं है। इसमें क्या है, एल्सिफ एल्सिफ और एंड पे जाके एल्स भी। लेकिन चाहे जो मर्जी ले लो, अगर इसमें से ना पढ़े तो इधर आ जाएगा, इसमें पढ़े, अगर इन सारे में पूछे तो फिर एल्स में आ जाएगा। तो ये एक बेसिक कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिफरेंट तरह का हो सकता है। इसी तरह इसी एग्जाम्पल को आप केसेस में भी कर सकते हैं। केसेस में ये है कि ये केसेस सेलेक्ट में भी चल जाते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये सब कहाँ में चलता है, ओनली एग्जीक्यूटेबल प्रोसीजरल स्टेटमेंट दिलाती है ना ये। हाँ, तो ये बिगिन के पोर्शन में लिखी जाती है। और लूप ऑरिकल में तीन तरह के हैं, वाइल लूप है, बेसिक लूप है, फॉर लूप है। वाइल लूप, बेसिक लूप एंड फॉर। इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन स्टेटमेंट चलेगी, एल्स इफ ऑप्शनल है, कंडीशन होगी देन ये होगी, एल्स सारा क्या है, ऑप्शनल है। मैंडेटरी क्या है, इफ कंडीशन देन और एंड। बकाया सारा अपनी डिपेंड रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, लेना करेगी। सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है, अगर आप देखें, सिंपल एक वेरिएबल बनाया माई एज का नंबर टाइप किया, उसमें 31 एज स्टोर कर ली, और उसमें कहा कि अगर जो है वो 11 से कम है एज तो देन ये करे। तो फिर क्या होगा, आई एम अ चाइल्ड। इसका मतलब है ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 31 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 31 आ गया, तो क्या 31 लेस देन है 11? नो, फॉल्स हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे आप 10 लिखो तो यहाँ जो 10 है वहाँ 10 लेस देन 11, तो फिर क्या प्रिंट कर देगा, करने की जरूरत है। इफ देन एल्स में सेंटेंस क्या कर रहा है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन डिक्लेयर माई एज नंबर टाइप का वेरिएबल। ठीक है, बिगिन, वही बात है, अगर एज 11 से कम हो तो आई एम चाइल्ड, अगर नहीं है तो आई एम नॉट चाइल्ड। इसमें इजाफा क्या हो गया, अब इसमें क्या है, इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, वैसे इसमें अच्छा लिखा हुआ है इस बुक पे, तो दूसरी लाइन है कि सुनिए जाकर डिटेल एग्जाम्पल नहीं है, अच्छी बुक है। अगर हम उस बुक को भी फॉलो करते हैं ना, नहीं तो आपने एग्जाम्पल्स के भी ये भी इस्तेमाल करना कोड। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिक्लेयर माई एज नंबर टाइप का ये क्या है, वेरिएबल 31 है। अगर एज 11 से कम है तो आई एम अ चाइल्ड, और अगर एज 20 से कम है तो आई एम अ यंग, और अगर एज 30 से कम है तो आई एम इन माई 20s, अगर 40 है तो आई एम इन 30s, और आई एम ऑलवेज यंग, अदरवाइज कुछ नहीं। क्लियर हो गया ना? ये तो केस से भी किया जाता है। हाँ, वो आगे केस को भी उसी को कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे इस केस में क्या है कि आपने लिखा तो आई एम नॉट चाइल्ड, इसमें नल वैल्यू इन इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई आप कोई वैल्यू साइन कर रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, नल हुआ ना, तो नल से क्या हो गया, फॉल्स, वो एल्स में आ गया, आई एम नॉट अ चाइल्ड। इसी को क्या कर रहा है, आगे केसेस को ले रहा है इसको, अ केस एक्सप्रेशन सेलेक्ट रिजल्ट एंड रिटर्न इट। ठीक है, सेलेक्ट द रिजल्ट, केस एक्सप्रेशन यूज एक्सप्रेशन द वैल्यू रिटर्न बाय द एक्सप्रेशन सेलेक्ट वन ऑफ द सेवन। वही चीज है, उसमें से कोई एक पढ़ना होता है। केस सेलेक्ट आ गया आपका, व्हेन ये होगा तो देन, व्हेन ये हो जाए, व्हेन 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 यूज करेंगे, एल्स में
ये उसी को एक नई इसमें एग्जांपल दी है कि इसमें क्या कह रहा है कि सेट आउटपुट ऑन किया, वेरीफाई ऑफ किया। आपसे जब प्रॉम्प्ट करेगा प्रॉम्प्ट क्या पूछेगा, ग्रेड पूछेगा, उस ग्रेड को क्या करेगा अपर में करके कहाँ स्टोर कर लेगा, ग्रेड के वेरिएबल जो 4 टाइप का है, 1 टाइप का। फिर अप्रेजल एक वाटर टाइप का वेरिएबल है जिसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं की, नल गया। अप्रेजल जो है उसमें केस हमेशा जब भी यूज होता है किसी वेरिएबल में रख के होता है। केस जब भी इसके अंदर यूज करेंगे क्योंकि केस ने एक कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, तो उस केस को यूज करने के लिए पहले आपको कोई ना कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा। जैसे अप्रेजल रखा जो उसने ऊपर डिक्लेयर किया, इसमें देखा केस जो भी आप ग्रेड पास करें, अगर वो ग्रेड ए होगा तो एक्सीलेंट इस अप्रेजल में स्टोर कर देगा, बी कर देगा, सी कर देगा, या जो भी है, जो भी ग्रेड, नो सच ग्रेड। और फाइनली जो भी ग्रेड होगा जो अभी आप पास करोगे वो क्या करेगा, उसको फाइनली क्या करेगा, जो भी आप ग्रेड पास करोगे, सपोज आपने ग्रेड पास किया कुछ भी, ए पास किया या बी पास, अगर आप बी पास किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड टेक्स्ट ग्रेड अप्रेजल बी, वेरी गुड। सर्च केस, पहले क्या था केस एक्सप्रेशन, अब क्या है सर्च केस। अब सर्च केस में ये डिफरेंट कंडीशन, पहले से खाली क्या था इक्वालिटी कंपैरिजन, क्योंकि उसने एक सिंपल सेंटेंस दिया था। सर्च केस में आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं कि व्हेन ग्रेड इज इक्वल टू हो या ग्रेड इन हो, जो भी लॉजिक, इसको सर्च केस बोलते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर दो वेरिएबल लिए, वही वाला प्रोग्राम है, जस्ट ग्रेड पूछेगा आपसे और फैसला करेगा, ग्रेड ए होगा तो एक्सीलेंट, और अगर ग्रेड बी और सी होगा तो फिर क्या होगा, गुड होगा। एक और केस स्टेटमेंट उसने की है, डिक्लेयर सारे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर, सब में इनमें सब में क्या स्टोर हुआ, नल सवाए इस MNGID के अंदर। ठीक है, तो ऐसा में क्या स्टोर हुआ है। अब केस अब वो जो मैनेजर आईडी है वो अगर 108 होगा तो देन ये वाली सिलेक्ट केस चलेगी, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अगर क्या होगा, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि आप केस को जरूरी कि आप रिटर्न को वेरिएबल में करवाएं, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हटके भी केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, और उसमें हम कह रहे हैं अगर 108 होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट चल जाएंगे, एक सिलेक्ट दिस वाली और एक सिलेक्ट काउंट वाली। इसी तरह आगे आपने और भी केस लिखा हो, केस अगर ये हो देन ये हो जाए, और एंड पे केस का एंड और लास्ट में प्रिंट। हैंडलिंग नल्स, जब आप अपने PLC के प्रोग्राम में जब नल को कैसे हैंडल करेंगे, व्हेन वर्किंग विद नल्स यू कैन अवॉइड सम कॉमन मिस्टेक बाय कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग सिंपल कंपैरिजन इन्वॉल्विंग, अगर सिंपल कंपैरिजन हो आपका और अगर उसको कुछ नल बढ़ जाए तो ऑलवेज भी क्या होगा। अच्छा, अगर आप जब अप्लाइंग करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड और कौन सा नॉट का, और तो वो अगर होगा नॉट तो फिर वो ऑलवेज क्या देगा, नल देगा, अगर वो भी नल होगा। ठीक है, इफ कंडीशन ट्रू इन कंडीशनल कंट्रोल से तो इट एसोसिएट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, वही है कि अगर अगली नहीं होगी तो अगली भी नहीं पड़ेगा फिर, अगर पहली ये इसने चार्ट दिया उससे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे सिंपल जो लॉजिक टेबल्स है, कहता है अगर आपकी कंडीशंस दो हैं, एंड के साथ कंडीशन दो हो गई, अगर एंड से पहले ट्रू और एंड के बाद ट्रू तो क्या है ट्रू, अगर एंड से पहले ट्रू और एंड के बाद फॉल्स है तो क्या है फॉल्स, अगर एंड से पहले ट्रू और एंड के बाद नल तो क्या है नल। तो पूरा चार्ट एंड का है ये, और का है, और ये नॉट का है। ठीक है, अब इसी चार्ट को फॉलो करते हुए आप एक सिनेरियो बना रहे हैं, कहता है एक फ्लैग बुलियन टाइप का वेरिएबल, रीऑर्डर फ्लैग में भी बुलियन टाइप का वेरिएबल है, अवेलेबल फ्लैग की। अब कहता है कि इन दोनों में क्या लगा है एंड होगा, ये रीऑर्डर फ्लैग है और ये अवेलेबल फ्लैग है, दोनों में ये वैल्यू पड़ी हो तो क्या क्या रिजल्ट ये ईच में क्या क्या फेंकेगा, तो इसमें ट्रू, इसमें ट्रू, इसमें क्या आंसर क्या आएगा ट्रू, इसमें ट्रू, इसमें फॉल्स तो क्या आएगा फॉल्स, इसमें नल है तो ट्रू क्या आएगा। यहाँ पे एंड से पहले क्या है नल है और एंड के बाद ट्रू बताया, एंड जब वो नल आएगा तो वो नल पे चला। हाँ ये देखें ना, ये देखें एंड से पहले क्या है
नहीं, एंड से पहले उसने क्या नल का है, हाँ, और एंड के बाद ट्रू का है, तो आंसर नल आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद नल एंड फॉल्स, ठीक है, नल एंड से पहले नल, ठीक है, फिर ये वाला आ गया, ठीक है, फिर फॉल्स है, हाँ जी, चार्ट है, वही तो है, चार्ट को आपने फॉलो करना है, ठीक हो गया, ये चारों आंसर्स। आगे शुरू क्या हो गया, लूप, आइटरेटिव कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, लूप रिपीट अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को बार बार करता है और या सीक्वेंस स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम, तीन तरह के लूप है, बेसिक, फॉर एंड व्हाइल। ये कुछ सिंटैक्स है लूप का, लूप स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, और लूप से फिर आप एग्जिट होने के लिए एक बेसिक लूप का सिंटैक्स है, स्टेटमेंट जो भी लिखी आपने, और एग्जिट कब होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब है कि ये लूप में एक दफा जरूर एंटर होगा, जब कंडीशन इसकी ट्रू हो जाएगी तब लूप से बाहर निकलेगा, फॉल्स पे लूप चलता रहेगा, फॉल्स पे चलता रहेगा और ट्रू पे लूप से एग्जिट हो जाएगा, इसका मतलब है इसमें एक दफा जरूर एंटर होगा, एक दफा लूप में जरूर होगा, जबकि ये उसकी एग्जांपल है बेसिक लूप की। क्या किया हुआ कुछ समझ आ रही है, देखेंगे ताकि आपको ये सारे क्या किए वेरिएबल्स इसको स्टोर कर दिया है, उसकी डाटा टाइप वहां से उठा रहा है, काउंटर स्टोर कर दिया है, इसको काउंटर को 1 दे दिया और इसकी को भी दे दिया, ठीक है, लोकेशन के टेबल में से मैक्सिमम लोकेशन आईडी पकड़ना है, और किसकी, किसी पर्टिकुलर कंट्री आईडी जो सीए की, क्योंकि एक कंट्री में क्या होती है मल्टीपल लोकेशंस होते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोकेशन आईडी पकड़ना, लोकेशन के टेबल में इंसर्ट कर रहा है, ये कॉलम कर रहा है, लेकिन वैल्यू पे क्या लेके जा रहा है, लोकेशन आईडी प्लस काउंटर, मतलब ये जो काउंटर का बनाया वेरिएबल, उसमें जो भी मैक्सिमम लोकेशन आई है उसको प्लस करके स्टोर कर रहा है, न्यू सिटी जो आपने इधर लिखा है, कंट्री आईडी जो यहाँ पे आपने लिखा है, क्योंकि लूप ने बाहर कब होना है, जब एग्जिट कब, जब काउंटर प्लस हम करता रहेगा, कब तक बाहर, लूप से कब बाहर आएगा, जब काउंटर 300 तक आएगा, कितने 3 रिकॉर्ड एंटर होंगे, एक बार, दो बार, ठीक है, 3 रिकॉर्ड एंटर होंगे, करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह इसी एग्जांपल को वाइल लूप में, वाइल में ये होता है कि वाइल में जब कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप में एंटर होगा, जबकि बेसिक लूप में क्या था, एंटर 1 टाइम जरूर होगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा किस पे, ट्रू पे बाहर निकलेगा, लूप पे लूप चलता रहेगा, जबकि वाइल में क्या है, लूप में एंटर कभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और जब कंडीशन ट्रू रहने पे लूप चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, तो दोनों में फर्क क्या होगा, वो डू वाइल की कॉपी है ना, डू वाइल लूप की होती है इसमें, जो बेसिक लूप है, हाँ, ठीक है, वो एक बार करता है फिर कंडीशन चेक करता है और फिर उसके बाद फिर चेक करता है कि मुझे अंदर रहना है कि बाहर आना है, जबकि वाइल में क्या है, वही जो पिछले में पहले कंडीशन चेक करेगा फिर एंटर होगा, तो यूज वाइल लूप फॉर रिपीट स्टेटमेंट व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, उसी एग्जांपल को उसने वाइल लूप में किया, बहुत से ये है ना, तो ऐसा कोई वही है, यहाँ पे क्या आ गया वाइल, ये भी कंफर्म हो गई लूप 3 रिकॉर्ड एंटर करेगा, और उसी तरह अब इसका काउंटर की स्टेटमेंट सर्च के बाद ट्रू होने पे ये करेगा, उसके बाद जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी लूप से बाहर हो जाएगा। फॉर लूप में क्या, फॉर लूप तो फिक्स होती है, वो तो एक रेंज आपने बाउंड्री बता दी, उसी में जो है वो चलता रहेगा। यूज फॉर लूप इज शॉर्टकट टू द टेस्ट फॉर नंबर ऑफ ऑपरेशन डू नॉट डिक्लेयर। अच्छा, एक बात, जो फॉर लूप में जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है जिस वक्त, इसको हम डिक्लेयर नहीं करते, ये क्या कह रहे हैं, इट इज डिक्लेयर इन द सिस्टम, इसकी दो बाउंड्री होती है, लो बाउंड एंड अपर बाउंड इज रिक्वायर्ड टू सम, उसी एग्जांपल को उसने कन्वर्ट किया, ये वही सब कुछ आ गया, मैक्सिमम आईडी यहाँ पे उसने लूप 3 दफा, यहाँ पे उसने 3 दफा ले लिया, 1 डॉट डॉट फॉर कीवर्ड है आई, इंडेक्स वेरिएबल जो ऑटोमेटिक कोई भी नाम देते हैं, ए बी सी आई दे दिया, उस नाम से जो डाटा अंदर मौजूद है उस हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल बन जाता है। इन जो रहता है 1 से लेके 3 तक डॉट डॉट लूप और रिपीट है, लूप चल जाएगा, और इंक्रीमेंट इसमें भी, और ये आई जो है नहीं, इसमें इंक्रीमेंट स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो वो ये आई आ गया ना, ये फॉर नहीं, अगर हम इंक्रीमेंट 2 का देना चाहें, स्टेप 3 का देना चाहते हैं तो
अगर आप इंक्रीमेंट 2 का देना चाहते हैं या मैक्सिमम देना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो 1 इंक्रीमेंट है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो 10 का इंक्रीमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ क्लियर होना चाहिए ना। अच्छा, गाइडलाइंस फॉर लूप्स भी कहता है कि रेफरेंस इनकाउंटर विद यूज ओनली, इट इज नॉट, ये कहना चाह रहा है कि जो वेरिएबल है ये वाला आई, ये सिर्फ अपने अंदर लूप के अंदर यूज, उसका बाहर के यूज नहीं कर सकते। ये जो इंडेक्स, ये जो वेरिएबल बनता है ना, नाम से हम कोई डिक्लेयर कर भी सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यूज जीरो करेगा, यूज जो यहाँ लिखेंगे वही करेगा, और वो इम्प्लिसिट ही बनेगा, जो जो बनाएंगे वो यूज नहीं करेगा, ये इसकी नेचर है, और उसको फिर आप कहीं बाहर उसको यूज भी नहीं कर सकते, इवन कि उसमें अंदर कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकते कि इस वेरिएबल में कोई वैल्यू यूज कर लिया बाहर, या अंदर ही इसके अंदर कोई चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, वो काम नहीं कर सकते ऐसे। गाइडलाइंस फॉर लूप्स, अच्छा, जो भी लूप्स है आपका, जो यूज बेसिक लूप कब यूज करें, व्हेन स्टेटमेंट इनसाइड द लूप मस्ट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, अगर आपने लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है वो एक दफा जरूर आपने रीड करवानी है, फिर आप क्या यूज करें, कॉमन लूप बेसिकली। और जो वाइल लूप है, कंडीशन मस्ट बी, जब आपने स्टार्ट ही तभी करना जब ट्रू हो, और फॉर में क्या है, नंबर ऑफ आइटरेशन, आपको पता हो कि कितने टाइम मुझे चलाना है, बेस्ट लूप के अंदर लूप, तो यू कैन नेस्टेड लूप टू मल्टीपल लेवल्स। फिर इसके लिए जब आप लूप के लिए, जब जैसे हमने पीएलसी को ब्लॉक के अंदर पीएलसी ब्लॉक यूज किया, तो फिर हमने दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लेबल्स का इस्तेमाल किया। इसी तरह जब आप लूप के अंदर लूप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर भी लेबल्स का इस्तेमाल, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, फर्क करने के लिए, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है, ठीक है। दिस वन, ये देखिए नेस्टेड लूप एंड लेबल्स, ऊपर जो भी आपकी कहानी है डिक्लेयर की है, बिगिन, ये एक लूप स्टार्ट किया और उसको एक टैग लगा दिया आउटर अंडरस्कोर लूप, ये उसका नाम है, ये स्टार्ट हो गया, काउंटर लगाया, एग्जिट करवाया, फिर एक और अंदर लूप स्टार्ट करवा लिया, उसको क्या बोलेंगे, इनर लूप। तो जब आप इनर लूप एंड करेंगे तो इनर लूप एंड करेंगे, आउटर लूप तो ताकि कि आप जो है उसके साथ टैगिंग इस्तेमाल करें ताकि क्लियर समझ आए, मतलब कि टैगिंग आपने कैसे करनी है लूप स्टार्ट करने से पहले, और जब लूप खत्म करना है तब आप वही लेबल नीचे देखें। आगे जो है वो अब आपकी